हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। वेलकम करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पे। आज की वीडियो में आपसे बात करने वाला हूं बीएमयू, यानी कि जिसकी हम बात करेंगे। आज कैंपस आपको दिख गया होगा, बीएमएल मुंजाल यूनिवर्सिटी के बारे में बात करेंगे। स्टूडेंट बीएमयू भी बोलते हैं और बीएमएल मुंजाल भी इसको, मतलब फुल फॉर्म की हम बात करें तो बीएमएल मुंजाल। यानी कि अगर जैसे कि मैं बात करूं, ये एक ऐसी यूनिवर्सिटी है एनसीआर के अंदर जहाँ पे एमबीए प्रोग्राम कराया जाता है। बट बहुत ही अच्छा प्लेसमेंट रिकॉर्ड यहाँ का रहता है, फीस अच्छी रहती है, स्टूडेंट रिव्यू भी अच्छे रहते हैं। फीस स्ट्रक्चर तो हर कॉलेज की मतलब बढ़ती रहती है। इसके बारे में हम पूरा डीपली बात करेंगे कि भाई यूनिवर्सिटी से अगर आप एमबीए करोगे तो क्या क्या बेनिफिट्स आपको यहाँ पे रहने वाले हैं, ठीक है। नेक ये एक्रीडेशन, इसको एक्रीडेटेड हम जिसको बोलते हैं, मिला हुआ है इसको, ठीक है। लाइक हीरो ग्रुप का कॉलेज, आप जान सकते हैं कि हीरो ग्रुप का कॉलेज, जिस स्टूडेंट का अगर बजट 15 से, यहाँ पे मैं थोड़ा सा बता देता हूँ, जिन भी स्टूडेंट का बजट अगर 15 से 18 लाख अगर उनका है 2 साल के लिए, ठीक है, तो वो स्टूडेंट इस यूनिवर्सिटी को ऑप्ट कर सकते हैं आराम से। पैकेजेस के बारे में भी हम आपसे नीचे बात करेंगे। एंड एडमिशन प्रोसीजर क्या रहता है, स्टूडेंट रिव्यू क्या रहती है, इसके बारे में हम आपसे डीपली में बात करेंगे। जितने भी नए व्यूवर्स आए हुए हैं, आप जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। एंड बहुत जल्द ही आपको मैं बताने वाला हूँ इस कॉलेजेस की रियलिटी क्या है, सॉरी यूनिवर्सिटी की रियलिटी क्या है, स्टूडेंट रिव्यू, पैकेजेस, प्लेसमेंट, बहुत सारी चीजें इसमें डीपली में है। यहाँ से आपके लिए एमबीए करना वर्थ इट रहेगा या नहीं रहेगा, ठीक है। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो अगर अच्छा लगे तो फिर अपने फ्रेंडों तक भी शेयर जरूर करें और लाइक करें। आज हम जो बात करेंगे एमबीए मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में हम बात करेंगे, बीएमएल मुंजाल यूनिवर्सिटी के बारे में। लगभग कैंपस काफी अच्छा पुराना है, एक टाइप से हम बोल सकते हैं बहुत ट्रस्टवादी एक ग्रुप है। हीरो ग्रुप बहुत बड़ा ग्रुप है। स्टूडेंट तो बहुत जल्दी कॉलेजेस यूनिवर्सिटी वाले पे ट्रस्ट नहीं करते हैं। अभी मैं हाल फिलहाल में पिछली बात करूं, बहुत सारे स्टूडेंट से मैं इंटरेक्ट हुआ था तो वो बोल रहे थे उन स्टूडेंट को भाई प्लेसमेंट रिकॉर्ड की बहुत दिक्कत थी, लेकिन वो ट्रस्ट कैसे कर सकते अगर किसी भी कॉलेजेस या फिर किसी भी यूनिवर्सिटी 20 साल प्लस हो गया है लेगेसी जिसको हम बोलते हैं, अगर 20 साल प्लस हो गया बहुत आराम से कर सकते हैं, क्योंकि उसको भाई अपना नाम बढ़ा रहने, मतलब अपना एक टाइप से बोल सकते हैं लॉन्ग टर्म का सोचते हैं ये कॉलेजेस, जिनको 20 साल 25 साल हो चुके हैं और जिनके नीचे अभी हैं, तो उन पर आप ट्रस्ट ना करें तो अच्छा रहेगा, ठीक है। तो ये सबसे बड़ा पॉजिटिव पॉइंट रहता है हमारे लिए। एमबीए प्रोग्राम यानी कि मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन करता है, जिसमें स्पेशलाइजेशन की हम बात करूं कौन कौन सी स्पेशलाइजेशन यहाँ पे रहती है एमबीए में। एमबीए में जो स्पेशलाइजेशन रहती है, मार्केटिंग हमारी रहती है, एचआर रहती है, एंटरप्रेन्योरशिप रहती है, बिजनेस एनालिटिक्स रहती है, एंड ऑपरेशन, सप्लाई चेन एंड मैनेजमेंट, फाइनेंस एंड स्टैटिक्स मैनेजमेंट भी यहाँ पे स्पेशलाइजेशन रहती है। मैनेजमेंट पॉइंटों के बारे में मैं आपसे यहाँ पे डीपली में बात करूंगा, ठीक है। और जो भी चीज रहती है तो उन सब पे आप फोकस ना करें। अगर बाई चांस अगर कोई मिस्टेक भी हो जाती है तो आप जाके कमेंट बॉक्स में वो चीज गाइड करें, ताकि मैं अगली वीडियो अगर बनाता हूँ तो वहां पे वो मिस्टेक में ना करूँ, ठीक है। चलिए, जैसे कि अगर मैं बात करूं तो इंडस्ट्री लीडर लर्निंग की अगर जैसे कि मैं बात करूं तो 35% आप देख सकते हैं। ये सारा कुछ मैंने यहाँ पे कर रखा है, सारा कुछ ऐड कर रखा है, लेकिन मैं मेन मेन पॉइंटों की बात करूंगा। रैंकिंग भी अच्छा है, लेकिन मैं रैंकिंग यहाँ पे किसी भी कॉलेज या यूनिवर्सिटी कोई भी हो, यहाँ पर रैंकिंग मैटर नहीं करती है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं स्टूडेंटों को डाल देता हूँ कि भाई बहुत स्टूडेंट ऐसे होते हैं कि भाई 5-7 स्टूडेंट ऐसे मिल जाते हैं उसमें से, भैया मुझे रैंकिंग ही बता दो। उसी के बिहाफ पे वो लोग पता नहीं क्या माइंड सेट रहता है यार उन लोगों का, इसलिए मैं रैंकिंग डाल देता हूँ, ठीक है। वरना वो लोग चैनल ही चेंज कर देंगे, इसीलिए भाई बहुत कुछ डालना पड़ता है। स्कॉलरशिप वगैरह भी यहाँ पे मिलती है, कई प्रकार की स्कॉलरशिप रहती है, जैसे मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप रहती है। स्पोर्ट्स, अगर किसी ने स्पोर्ट्स का भी सर्टिफिकेट्स वगैरह अगर आपके पास है तो स्पोर्ट्स के थ्रू भी रहती है। डिफरेंट स्कॉलरशिप यहाँ पे आपको मिल जाती है। 10+2+3 में, यानी अकेडमिक बेस और या कोई भी एंट्रेंस एग्जाम या फिर कोई भी फाइनेंशियल के उस पे भी बैकग्राउंड को देख के भी मिल जाती है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की हम आपसे बात करेंगे। 10+2+3 में अगर आपका 50% है तो वो स्टूडेंट यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं एमबीए के लिए, ठीक है। अब हम जो बात करेंगे कि एंट्रेंस एग्जाम कौन कौन से एक्सेप्टेड करता है। एंट्रेंस एग्जाम कैट, एनमेट भी करता है, जीमेट और सीमेट और जेट और जीआरई भी करता है। जो भी स्टूडेंट, क्योंकि अभी के टाइम पे मैं देख रहा हूँ तो कैट का एग्जाम हो गया है, एनमेट का फर्स्ट हो गया, बट जीमेट तो भाई आप देख सकते हो, सीमेट का जनवरी फरवरी में होता है भाई। पिछली बार तो मार्च के बाद ही हुआ था। फिर जेट भी आने वाला है, जीआरई भी होने वाला है, तो ये एग्जाम आप देख सकते हैं, ठीक है। इस एग्जाम के थ्रू बहुत जल्दी यहाँ पे एडमिशन हो जाता है। अब हम जो बात करेंगे आपसे, स्टूडेंट को वर्क एक्सपीरियंस भी होना चाहिए बहुत आराम से।
फिर आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। फॉर्म अप्लाई के टाइम पे मैं अभी आपको बता देता हूँ, क्योंकि भाई मैं हर वीडियो में या लास्ट में ही बता पाता हूँ कूपन कोड वगैरह जो भी रहता है, इसलिए मैंने सोचा कि भाई पहले कूपन कोड वगैरह के बारे में थोड़ा सा ही नॉलेज दे देता हूँ, ठीक है। आप 1 मिनट का टाइम दूंगा बस। सबसे पहले आप एक नंबर नोट डाउन कर लीजिएगा, 87, आपको दिख रहा होगा 55452615, या फिर आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और तरुण नाम से नंबर अपने फोन में ऐड कर लीजिएगा। ओके, इस नंबर से आपको बहुत सारी चीजें यहाँ पे डायरेक्टली आप मेरे से इंटरेक्ट होंगे, मतलब बात करेंगे, ठीक है। व्हाट्सएप पे भी कर सकते हैं, कॉल पे भी कर सकते हैं। यहाँ पे इस नंबर का क्या बेनिफिट आपको यहाँ पे रहने वाला है, भाई कोई ऐसे ही नहीं लिख रखा है, क्योंकि यहाँ पे जब आप फॉर्म अप्लाई करते हो तो लगभग कॉस्ट जो रहती है लगभग 1200 प्लस रहती है अराउंड में, ठीक है। अब यहाँ पे इस नंबर का ये बेनिफिट रहता है कि मैं यहाँ पे आपको एक कोड होता है जिसको हम कूपन कोड बोलते हैं, ठीक है। एक कोड दे दूंगा जिससे आपका 50% दिख रहा है ना आपको, 50% आपकी जो कॉस्ट होती है वो ऑफ हो जाएगी, ठीक है। आप इस नंबर पे डायरेक्टली कॉल करें और अंदर की रियलिटी भी जान सकते हैं। कोई और भी, जैसे आप बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज रहते हैं, भैया नहीं पता, उनको ये नहीं पता भाई, अगर उनसे पूछता हूँ कि भाई एमबीए करोगे पीजीडी, अरे भैया कोई भी चल जाएगा, अच्छा कॉलेज दे दो। भाई पहले तो आप ये फाइनल करो कि आपको यहाँ पे एमबीए करना है या फिर आपको पीजीडीएम। भाई बहुत कंफ्यूज रहते हैं भाई, वीडियो मैंने बना दिया है, जाके आप चेकआउट कर सकते हैं चैनल पर, ठीक है। पीजीडीएम भाई बहुत जमीन आसमान का फर्क रहता है इन दोनों में। स्टूडेंट को तो क्या भैया बस कुछ नहीं है, दोनों सेम ही है। भाई सेम नहीं है, अभी बता देता हूँ। इसका प्लेसमेंट थोड़ा सा हाई रहता है अकॉर्डिंग टू एमबीए, इसका थोड़ा सा एवरेज रहता है इसके अकॉर्डिंग, ठीक है। इसीलिए तो बहुत बड़ा डिफरेंस रहता है, तो इन चीजों पे आप बहुत थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। तो इसीलिए ये नंबर दिया है, तो आप कुछ भी ए टू जेड जो भी इंफॉर्मेशन होती है ले सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की ओर बढ़ते हैं कि भाई, हाँ, ठीक है, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको बहुत सारी चीजें ऐड कर रखी हैं, ठीक है। इस पर मैं थोड़ा सा वो नहीं करूंगा, मैं मेन मेन पॉइंटों की बात करूंगा। ये आप देख सकते हैं कैंपसेस के फोटोज भी पीपीटी में ऐड कर दिए हैं। ये हमारा कैंपस आप देख सकते हैं, ठीक है, बीएमएल मुंजाल यूनिवर्सिटी। लोकेशन के भी बारे में बात करूंगा, बहुत सारी चीजों के बारे में आपसे इंटरेक्ट करेंगे। चलो लोकेशन के बारे में मैं पहले आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। हरियाणा में है, आपका पड़ता है, ठीक है, गुड़गांव में। अब इसकी भाई फीस क्या रहती है, भाई फीस तो बताया नहीं भैया आपने, ना ही प्लेसमेंट बताया, सब बताऊंगा भाई। बस 1 मिनट हो गई, मतलब 1 मिनट और दीजिएगा। चलो दूसरे उसमें बता देता हूँ मैं, फीस और प्लेसमेंट क्या रहता है यहाँ का, ठीक है। फीस और प्लेसमेंट रिकॉर्ड के बारे में अगर जैसे कि मैं बात करूँ तो यहाँ की प्लेसमेंट रिकॉर्ड के बारे में सीधे डायरेक्टली बात करेंगे आपसे, हैं। यहाँ की जो फीस रहती है लगभग 14,20,000 रुपये फीस रहती है। अगर हॉस्टल फीस की हम बात करें यहाँ पे तो लगभग हॉस्टल फीस हमारी जो पड़ जाती है 1,20,000 1,30,000 से स्टार्टिंग रहती है। जो भी स्टूडेंट, अगर ये डाउनलोड हो रहा है भाई तो इसलिए थोड़ा सा मैं ब्रीफ कर देता हूँ हॉस्टल के बारे में, कि 1 से 1.5 लाख के बीच में। अब डिपेंड करता है कि भाई आप डबल शेयरिंग लोगे या ट्रिपल शेयरिंग लोगे, तो इसलिए मैंने वहां पे आपका जो बजट बताया था 15 से 18 के बीच में बताया था, क्योंकि आप डबल शेयरिंग लोगे या फिर ट्रिपल शेयरिंग लोगे तो वहां पे आपको थोड़ा सा ट्रिपल शेयरिंग में थोड़ा कॉस्ट लो हो जाती है और डबल शेयरिंग में थोड़ा सा हाई हो जाती है, ठीक है। फीस स्ट्रक्चर और प्लेसमेंट रिकॉर्ड के बारे में डायरेक्टली आपसे आप कोऑर्डिनेट करेंगे, ठीक है। प्लेसमेंट रिकॉर्ड, हर स्टूडेंट का भाई प्लेसमेंट का कंसर्न रहता है भाई हमारा। अब आया मेन पॉइंट, फीस मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ कि एमबीए की यहाँ दिख रहा होगा, ठीक है। एमबीए की, और बोल भी रहा हूँ भाई, दिखे या ना दिखे, एमबीए की जो फीस रहती है 14,20,000 रुपए फॉर 2 ईयर के लिए, ठीक है। ये आप देख सकते हैं एमबीए की जो फीस रहती है वो इतनी रहती है इस कॉलेज की। कूपन कोड के बारे में भी बता दिया हूँ, ठीक है। अब हम जो बात करेंगे इसका मेन पॉइंट क्या है, प्लेसमेंट रिकॉर्ड। भाई दिख गया होगा, बता ही देता हूँ, दिख तो गया है आपको। 2024 का जो प्लेसमेंट रिकॉर्ड है, रेशियो जो रहा है, अब मैं बताऊंगा यहाँ पे कि भैया 100% क्यों नहीं रहा भाई। कॉलेज अपनी साइड से 100% देता है। अब भाई क्यों, अब बोलोगे कि भैया हर कॉलेज बोलता है, भाई बोलेगा ही, कॉलेज कॉलेज देता ही है, तो भैया क्यों ऐसा देखने को मिल रहा है कि किसी में 90% स्टूडेंटों का रेशियो रहता है, किसी में 80%, भाई ये भी बताऊंगा। बस आप वीडियो में रुके रहें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है। यहाँ पे मैं आपको एक चीज और बता दूं कि प्लेसमेंट रेशियो यहाँ पे 9 मतलब 95%, मैं मान सकता हूँ 110% रहता है यहाँ पे, ठीक है। एवरेज पैकेज, अगर आप किसी भी कॉलेज में, ये सीटीसी है, ठीक है, ये मीडियम सीटीसी नो है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं टॉप 20 मतलब 25% स्टूडेंट को 12.5 लाख का एवरेज पैकेज लगा है, एंड टॉप 10% स्टूडेंट को सीटीसी जो पैकेज लगा है वो 14 लाख का एवरेज पैकेज लगा है, ठीक है, एलपीए यानी लाख पर एनम। यहाँ पे क्या रहता है कि यहाँ पे दो टाइप के स्टूडेंट रहते हैं, ठीक है। 100% स्टूडेंट मान के चलो, पूरा सीट इनटेक है। यहाँ पे दो टाइप के, पहला जो स्टूडेंट रहता है कि भैया मुझे तो सिर्फ और सिर्फ प्लेसमेंट चाहिए, ठीक है,
भाई उसको तो सिर्फ और सिर्फ प्लेसमेंट से मतलब। अब दूसरा स्टूडेंट भाई कौन सा निकल आया भैया? भाई दूसरा तो वही है कि या तो फिर उसको अपना बिजनेस संभालना होता है, या फिर वो सिर्फ डिग्री के लिए पढ़ने आते हैं, नाम के लिए पढ़ने आते हैं, जिनके पास ज्यादा पैसा होता है। और उस कंडीशन में उसमें भी कुछ एक एक कैटेगरी और आ जाती है कि भाई मुझे सिर्फ और सिर्फ एमबीए करके गवर्नमेंट जॉब में जाना है, या फिर मुझे पीएचडी करनी है, तो ये भी स्टूडेंट निकल आते हैं। तो भाई यहाँ से जो रेशियो घट के जो आ जाता है वो ये आ जाता है। क्या समझे भाई? ठीक है। तो हर स्टूडेंट का इतना ही रहता है। आप देखोगे मोस्टली नॉर्मल कॉलेजेस में बहुत कम रेशियो आपको देखने को मिलेगा, 85, 70, 76 के मतलब रहता है, 70 प्लस ये तो ये रहता है। ठीक है। फीस स्ट्रक्चर, प्लेसमेंट, ये सारा कुछ तो मैं आपको यहाँ पे ब्रीफ कर दिया हूँ। कंपनी के बारे में बता देता हूँ। ठीक है। कंपनी कौन कौन सी है, सेक्टर वाइज आप देख सकते हैं। बीएफएसएस, I44, IT5 और ऑटोमोबाइल, और ये सब आप देख सकते हैं। ठीक है। ग्राफ इसका बना रखा है। मैन्युफैक्चरिंग 27। ठीक है। 100 टॉप 100 प्लस रिक्रूटर्स कंपनी यहाँ पे आती है, लाइक कैसी, एसेंचर, फ्लिपकार्ट, बहुत बहुत बड़ी है। ठीक है। डिलॉयट, केपीएमजी, EY, HCL, हीरो। भाई हीरो ग्रुप का है, हीरो साइकिल का नाम सुना होगा भाई, बहुत ट्रस्टवादी ये कंपनी है। हीरो ग्रुप एक बहुत बड़ा है। ठीक है। तो इसीलिए मैं इसको रिकमेंडेड करता हूँ कि भाई आप ये यूनिवर्सिटी चूज करें। जो भी आपको बहका रहे हैं भैया कि ऐसा है वैसा है, भाई कुछ ऐसा वैसा नहीं है, डायरेक्ट जाए, आप फॉर्म फिल करें, कूपन कोड मैं दे दूंगा। ठीक है। जब आपको कॉलेज वालों से डायरेक्ट इंटरेक्ट होगे तब उनकी कॉलेज की रियलिटी पता चलेगी। फिर आप स्टूडेंट से जाके रिव्यू लें, फिर आप यूट्यूब पे जाएं। यूट्यूब पे तो भाई बहुत आजकल मैं भी भाई वीडियो बना रहा हूँ, ऐसा नहीं है यूट्यूब पे तो, लेकिन कुछ भी गलत होता है, कुछ सही होता है। तो मैं यूट्यूब पे थोड़ा सा विश्वास नहीं करता हूँ। और ये जो मैं लेके आता हूँ भाई, यही सेम चीज आपको कॉलेज में देखने को मिलेगी। किसी भी यूट्यूब चैनल पे भाई ये चीज आपको देखने को नहीं मिलेगी। ये चीज मैं आपको रिटर्न में भी लिख के दे सकता हूँ। आप कमेंट बॉक्स में भी कमेंट कहीं पर भी देखा, अगर वीडियो भी देख लिया होगा, ऐसा पीपीटी, मैं पीपीटी की बात नहीं करूँ, बट जो इन्फॉर्मेशन मैं ऐसे डालता हूँ सर्च करके, ऐसा आपको कहीं पर भी नहीं मिलेगा भाई। बहुत सर्च करने के बाद यहाँ पे मिलता है, और इतने पर भी भाई आप लोग सपोर्ट नहीं करते हो। तो इसलिए मैं बोलता हूँ कि बस थोड़ा सा माइंड को रिलैक्स करके कॉलेज कम सर्च करें, अपने बजट में सर्च करें। कॉलेज वहां पे आपको खुद ही दिख जाए कि भाई मेरे बजट का कौन सा कॉलेज ठीक है, और उसके बारे में फिर जानना, सर्च करें, तभी आप एप्लीकेशन फॉर्म में अप्लाई करें। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, एंड वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड तक शेयर करें, क्योंकि इस चैनल पर सिर्फ और सिर्फ आपको एमबीए और पीजीडीएम से रिलेटेड ही बहुत सारी वीडियोस मिलने वाली है। और बहुत जल्द आप सब स्टूडेंटों के लिए एक नया बैच स्टार्ट करने वाला हूँ कॉलेजेस के बारे में, जिसमें टॉप बता ही देता हूँ, चलो ठीक है। टॉप 100 कॉलेजेस रहेंगे जिसमें से। ठीक है। कोई फीस नहीं रहेगी, कोई काउंसलिंग, कोई चार्जेस कुछ भी नहीं लगेगा। बस और सिर्फ आपसे एक ही रिक्वेस्ट रहती है कि भाई आप सिर्फ और सिर्फ चैनल को सपोर्ट करोगे तो भाई कहीं से ना कहीं से भाई मैं और अच्छे से वीडियो बना पाऊंगा। क्या समझ रहे हैं आप? तो उससे अच्छा फिर मैं आपको और अच्छी इन्फॉर्मेशन दूंगा, जो कि आपको किसी भी चैनल पे देखने को नहीं मिलेगी, और हर कोर्स वाइज आपको लेके आऊंगा। ठीक है। तो ये बैच बहुत जल्दी स्टार्ट करने वाला हूँ, जो कि पैन इंडिया में आपको टॉप 100 कॉलेजेस में से 2 कॉलेज स्टूडेंट को ऑप्शन में दिया करूंगा। एक तो वो अपनी मर्जी से चूज कर सकता है, और एक जो है, एक तो मेरी तरफ से, यानी कि मैं यहाँ पे डाल देता हूँ। तो 2 में से एक फाइनल करके दूंगा, जिसका जो प्लेसमेंट रहेगा भाई 100% में रिटर्न में भी लिख के दे दूंगा। अब भाई उसके बाद अगर आपने मौज मस्ती की तो ये 100% को हम जीरो में भी बदल सकते हैं। ठीक है। मौज मस्ती कॉलेज कराता है, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। वीडियो काफी लंबा हो गया, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर दोस्तों, थैंक यू।